हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बेटा मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, मैं अल्फ़ाबेट टेस्ट। तो अल्फ़ाबेट टेस्ट तो हमने कंप्लीट कर चुके थे, उसकी सारी टाइप हमने अच्छे से कर ली हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। उसकी 8 टाइप थी बेटा, 8 टाइप आप लोगों ने पढ़ ली होंगी, उसके क्लास नोट्स भी बना लिए होंगे। ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है भाई, मैं उम्मीद ही कर सकता हूँ और थोड़ी कुछ कर सकता हूँ यार। उम्मीद करना ही है एक टीचर का काम, ठीक है, उम्मीद पे ही सब कुछ टिका है यार। चलो बेटा, आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, रीजनिंग का, बिल्कुल नया, मतलब उसी से रिलेटेड होगा बट नया है, जिसको आप चैप्टर बोल लो। तो आज हमारे टॉपिक का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग एंड कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये हमारा चैप्टर है। अब कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये कौन सी आफत आ गई यार। अब कोडिंग का मतलब क्या है, डिकोडिंग का मतलब क्या है, ये जान लेते हैं, उसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे बेटा। कोडिंग का मतलब क्या है, मान लो मैंने अपनी कोई बात बोली, उस बात को साधारण शब्दों में ना कह के मैंने कोई कोड यूज कर लिए या सिग्नल यूज कर लिए। जैसे मान लो मैं किसी से बात कर रहा हूं, मान लो हम दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, मैंने उसको बता दिया, पहले से घर से समझा के चला, देख अगर तुझे ये लगे ना कि अब हमारी लगने वाली है तो मैं धरती में पैर मारूंगा 2 बार, भाग लियो वहां से। तो ये क्या है, तो मैं उसको पहले से बताया, मैंने इंडिकेशन क्या दिया कि अगर मैं 2 बार पैर मारूं तो इसका मतलब भाग लियो, क्या हो गया, कोड हो गया, ठीक है। तुमने कोडिंग बनाई। तो बेटा कोडिंग डिकोडिंग, अब वो तो मतलब नहीं है भाग लियो, भाग जाइयो, मार दियो, हमें तो सिर्फ पढ़ने से मतलब है। तो देखो कोडिंग का क्या है, जब आप किसी चीज को बोलते हो उसको कोड में बताना, ठीक है। जैसे मैंने बोला ABCD, मैंने इसको ये ना बोल के मैंने क्या बोला कि मैंने बोला मान लो 4 पेपर थे ABCD, ये 4 पेपर थे, इनका नाम है ABCD। मैंने ये ना बोल के मैंने क्या नाम दे दिया बेटा, मैंने 1 2 3 4, ठीक है। मैंने 4 तरीके पेपर बनाए, मान लो ABCD रीजनिंग के पेपर बनाए। मैंने बोला कि चारों पेपर सॉल्व कर लिए, फिर मैंने बोला 1 2 3 4 सॉल्व कर लिया। तो 1 2 3 4 का मतलब क्या है, पेपर ही है यहाँ पर। तो इसको मैंने किस में क्या किया, ये क्या हो गया, मेरा कोडिंग हो गया। ये वाला जो केस है कोडिंग हो गया, तो ये है कोडिंग, ठीक है। तो ये हमारी कोडिंग आ गई, जब हम नॉर्मल सी चीज को किसी कोड में बदल देते हैं, वो हमारी कोडिंग होगी। अब डिकोडिंग क्या होती है यार, डिकोडिंग का मतलब क्या है, मतलब जो आपने कोड यूज करा है ना उसको वापस उसकी नॉर्मल फॉर्म में ले आना, वो क्या होगी हमारी डिकोडिंग। जो आपने कोड यूज करा 1 2 3 4, ये हमने यूज करा, तो 1 2 3 4, तो इसका मतलब क्या है, अगर इसको मैं क्या लिखना है मुझे, ABCD, तो मतलब ये हमारी क्या होगी, डिकोडिंग होगी। मतलब कहने का ये है सिंपल सी भाषा में, अगर मैं साधारण शब्दों को किसी विशेष भाषा में लिख रहा हूं तो वो तो होगी कोडिंग। अगर किसी विशेष भाषा से एक साधारण भाषा में आ रहा हूं तो वो मेरी क्या होगी, डिकोडिंग। क्लियर है। तो कोडिंग क्या होगी, जब मैं एक साधारण भाषा से विशेष भाषा में जा रहा हूं तो वो मेरी क्या होगी, कोडिंग। और डिकोडिंग क्या होगी बेटा, जब एक आपने कोडिंग को बना के उसको रिवर्स में वापस नॉर्मल सिचुएशन में जा रहे हो, वो हमारी डिकोडिंग होगी। तो हमें पेपर में मतलब तो पूछने से रहा यार, मतलब कुछ नहीं आने वाला, वो तो बेवकूफ बनाने वाली बात है कि इसका यह आएगा। सिर्फ आपको पता होना चाहिए, आप रीजनिंग मतलब कोडिंग डिकोडिंग आप घर में ही पढ़ रहे हो और आए आपके ताऊजी पीछे से चांटा मारा, क्या पढ़ रहा है कोडिंग डिकोडिंग, तो आपको पता होना चाहिए कि ताऊजी कोडिंग डिकोडिंग SSC में 2 मार्क्स की आती है, ठीक है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए, शादी ब्याह के लिए। अरे शादी ब्याह के लिए जरूरी है मार्क्स बेटा, आजकल तो बिना सरकारी लड़कों के, समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ गए ना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो क्या है क्वेश्चन सीधा। अच्छा, इससे क्वेश्चन कराने से पहले मैं एक चीज और समझा दूं आपको बेटा। अल्फाबेट टेस्ट में मैंने आपको क्या है, A से लेके Z तक सबकी रैंकिंग याद करा दी, और याद करा दी नहीं थी या करा दी है, वो आप वीडियो को देख के समझ जाओगे कि मैंने क्या कराया। मैंने अपोजिट याद कराई, रैंकिंग याद कराई, सब कुछ करा चुका हूं, उसी से ही बेसिक सब कुछ उठेगा यहाँ पर। क्लियर है। अगर वो आपको याद नहीं है ना तो भूल जाना कि आप कोडिंग डिकोडिंग कर पाओगे बहुत जल्दी।
वरना आप उंगलियों पे गिनते रहोगे ये इतने पे आता है और हिसाब लगाते रहोगे, ठीक है। तो बेटा वो जानना जरूरी है, एटलीस्ट यार अपोजिट और उनकी रैंकिंग तो आपको याद ही हो, तो ही हमारा चैप्टर करने का फायदा है। अदरवाइज मैं पढ़ाता रहूंगा और आप पढ़ते रहोगे और एक टाइम आएगा आप भी टक देसी बंद करके अरे हटा यार बोर करा रहा है ये तो। क्लियर है? तो इस वजह से कह रहा हूँ बेटा साथ के साथ पढ़ते रहो। बार बार एक बात कहता हूँ, हर लेक्चर में 2-3 बात रिपीटेड लगती होंगी मेरी, बार बार बोलता ही रहता है। अरे मैं बोल रहा हूँ कुछ सोच समझ के बोल रहा हूँ, कुछ तो एक्सपीरियंस होगा, इसी वजह से कह रहा हूँ कि कुछ ना कुछ चीज़ें हैं उनको रिपीट करना जरूरी है, क्योंकि अगर रिपीट नहीं करी तो आगे चैप्टर खराब है फिर हमारे। क्लियर है? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। तो बेटा मैं मानता हूं आपको, मैं 2-3 चीजें मान के चल रहा हूं चैप्टर में कि आपको रैंकिंग आती है, आपको अपोजिट आते हैं, और जो भी मैंने अल्फाबेट टेस्ट में बेसिक पार्ट पढ़ाया है वो आपको आता है। ये मान के मैं नेक्स्ट चैप्टर आपको स्टार्ट कराया है कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। तो हम सीधा डायरेक्ट हैं टाइप आते हैं। अब इसमें टाइप, अब इसमें बोलो टाइप कितनी, टाइप में कराता जाता हूँ, जितनी टाइप हो वो टाइप है सारी हैं इस चैप्टर में। देखो टाइप फर्स्ट, बेटा टाइप फर्स्ट का नाम लिखो अल्फाबेट, ठीक है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन अल्फाबेट, ठीक है। वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। अब वर्णमाला पर आधारित प्रश्न कैसे आएंगे, तो मैं एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन उठा रहा हूं, एग्जाम में जो एज इट इज आए हुए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को उठा रहा हूं जो वर्णमाला में हमसे पूछे गए हैं। तो बेटा वर्णमाला पर आधारित क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो देखो क्वेश्चन मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। चलो देखो बेटा क्या क्वेश्चन है हमारा, कहता है टाइप फर्स्ट में, मैं डायरेक्टली स्टार्ट हो गया क्वेश्चन से, क्योंकि बेटा बेसिक पार्ट वही है इसका जो कि अल्फाबेट टेस्ट का था। तो बेसिक पढ़ाने से बार बार कोई फायदा नहीं है, आप एक बार देख लो, नहीं तो बेटा चैप्टर में बहुत सारी वीडियो बन जाएंगी, तो रिपीटेड चीज ना बनाएं हम, जो मतलब कि वही बनाएं। तो देखो किसी सांकेतिक भाषा में रेडियो RADIO को SBEJP लिखा जाता है। बेटा जरूरी नहीं है कि हर वर्ड आपको क्या करेगा, जो वर्ड देगा यहाँ पर रेडियो दिया मीनिंग निकल रहा है, कई बार ऐसे वर्ड भी देगा आपको जिनका मीनिंग नहीं निकलेगा। तो ये मत सोचना कि SSC ने गलत लिख दिया, ठीक है, या दिल्ली पुलिस ने गलत लिख दिया, या DSSB ने गलत लिख दिया, तो गलत सही आपका काम नहीं है, आपको है इनके लॉजिक के अनुसार आपको आंसर देना। कैसे? आपको बोला बेटा रेडियो RADIO, रेडियो को बेटा क्या लिखा जाता है, SBEJP लिख रहा है। किसी कोड भाषा है, मुझे नहीं पता कौन सी कोड भाषा करी है, वो ऊपर वाला जाने कौन सी कोड लगाई है, पर हम पकड़ेंगे उसको यार, पकड़ने का काम है हमारा। तो बेटा टेलीविजन, ठीक है, टेलीविजन को क्या लिखा जाएगा। तो बेटा एक बात मुझे बताओ, इसको अब कैसे पकड़ना है आपको। तो बेटा सबसे पहले एक बात मैं बताऊंगा आपको, सबसे पहले आपको रैंकिंग याद हो, अगर वर्ड की रैंकिंग याद है ना तो ये तो टक 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 सॉल्व होंगे। कैसे? देखो ये R कितने पे आता है बेटा, 18 पे आता है, A 1 पे आता है, D कितने पे आता है, 4 पे, I आता है 9 पे, और O आता है 15 पे। फिर आ चलते हैं, S आता है 19 पे, ये आता है 2 पे, ये आता है 5 पे, ये आता है 10 पे, और ये आता है 16 पे। सब मिल गया लॉजिक, देखो कैसे मिला, मिल गया, पकड़ लिया हमने चोर को। देखो 18 के बाद क्या लिख रहा है, 19 लिख रहा है। देखो 18 19, 1 2 4 5 9 10 15 16, मतलब सब में एक एक प्लस करके लिख रहा है। तो इतने बेवकूफ हम थोड़ी है जो पहचान नहीं पाएंगे यार गिनती में, ठीक है। तो हम समझ गए कि इसने क्या कोड वर्ड यूज करा है कि सब में एक एक प्लस करके और ये लिखता गया, सब में 1 प्लस हो रहा है। क्लियर है? ये बात समझ गए होंगे, क्योंकि बेटा R 18 पे आ रहा है, तो 18 को R के लिए कौन सा कोड वर्ड यूज करा है इसने, S, मतलब एक प्लस करके। A का मतलब A की जगह कौन सा कोड यूज करा है, B 2, क्योंकि एक प्लस करा है ना। D के लिए क्या करा है, E, एक प्लस करके कोड यूज करता गया। तो यार हम भी कर देते हैं, तो हम सीधा, मैं देखो उधर ना लिख के मैं सीधा C के नीचे लिख दूं, इसमें 1 प्लस करना है बेटा, तो 1 प्लस करना है, सब में 1 प्लस करना है। तो सबसे पहले इनकी रैंकिंग लिख लूं यार। देखो 20 पे आता है T, ये 5 पे आता है L कैसे सिखाया था, लव। कब हुआ लव, 2012। इधर आ जाओ, ये 5, V कितने पे, 22 पे, I 9 पे, S 19 पे, ये 9 पे, ये 15 पे, और ये 14। तो बेटा अब एक एक प्लस करके लिखना है। तो देखो ये आएगा 21 पे क्या आएगा, U। क्लियर है? पहले मैं लिख रहा हूं
1 + 1 + सब में कर लें तो 21 हमारे पास क्या आएगा, u आएगा, लिख तो रहे साथ के साथ। ये 6 पे क्या आएगा, f आएगा। फिर l यहाँ पे आएगा 13। अब 13 पे क्या आएगा, 13 पे आएगा हमारा n। फिर इसमें फिर एक प्लस होगा, ये बनेगा 6 पे क्या आएगा हमारा, फिर f आएगा। फिर +1 ये आएगा 23। इनको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये आंसर मत लिख देना कहीं। जो उनकी रैंकिंग है उस पर 21 पे क्या आएगा u, और 6 पे क्या आएगा f, 13 पे n आएगा, 13 पे m आएगा बेटा, और 6 पे क्या आएगा f, तो 23 पे क्या आएगा बेटा, w आएगा। फिर आगे i में एक प्लस करोगे तो ये क्या आएगा, j। 10 पे क्या आएगा, j। फिर क्या आएगा 20, फिर क्या आएगा दोबारा 10, फिर 16, फिर क्या आएगा 15। अरे यही वर्ड है, बाई चांस कोई मिस्टेक हो जाए तो संभाल लेना, ठीक है। थोड़ा बचपन से कमजोर हूँ मैं पढ़ने में। तो देखो i 1 + 10 19 20 9 10 15 16 14 15। अब रैंकिंग लिख दो उठा के यार। 20 पे t, 10 पे j, o p o। तो हमें क्या लिखेंगे उसी सांकेतिक भाषा में, किसको, टेलीविजन को, u f m f w j t j p o लिखा जाएगा। क्लियर है? सब में एक एक प्लस करा और ठोक दिया आंसर को। तो एक बात याद रखना बेटा, हमें इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है पेपर में तो यार इतना सब कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास 4 ऑप्शन होंगे, ए बी सी और डी। बस आपको 3 वर्ड मिल जाएंगे, 3 या 4 या 5 वर्ड निकाल लो, या स्टार्टिंग के 2 और लास्ट के 2 निकाल लो, वही आपको आंसर दे देते हैं। स्टार्टिंग के 2 निकाल लो और लास्ट के 2, तो आपको ऐसा आंसर जरूर मिल जाएंगे। दो ऑप्शन तो आपको ऐसे मिल जाएंगे जो देखने से समझ आएंगे ये तो हो ही नहीं सकते यार। अगर आपको नॉलेज है, रैंकिंग याद है, तो ऐसे नहीं हवा में 3 मारा निकल गया आंसर, निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा, जब रैंकिंग याद होगी। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही चलेंगे। अब इन दोनों में तो थोड़ी सी सिमिलर चीजें होती हैं, तो आप क्या करो, 2 स्टार्टिंग के निकाल लो, 2 एंडिंग के, या फिर 3 स्टार्टिंग के और एक बीच का मिड में का निकाल लो, कोई भी है। तो आपको उससे पता लग जाता है आंसर डायरेक्टली होगा क्या। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब हम डायरेक्टली आंसर पे जाएं तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। पर बेटा जिसके पास थोड़ी सी भी कमांड है ना अल्फाबेट टेस्ट की, चुटकियों में मारेगा देके। क्लियर है? चलो हमारा आंसर क्या आएगा, यू एफ एम एफ डब्ल्यू जे टी जे पी ओ। क्लियर है ये बात? तो ऐसे मैं मानता हूं कि आ गया होगा आपको समझ। बाकी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब क्या है, वही है, हर बार यही आपको बोलेगा, क्या बोलेगा, किसी सांकेतिक भाषा में उसको ये लिखा जाता है। तो सांकेतिक भाषा कुछ नहीं है, कोई एक विशेष आपकी कोडिंग है, उसमें ये लिखा जाएगा। और हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले थोड़े से डरे ना, ये तो हिंदी में पढ़ा रहा है, इंग्लिश कुछ नहीं है, दोनों सेम ही है। जब आप लैंग्वेज पढ़ोगे ना, इतनी सिंपल लैंग्वेज है, मेरे जैसा अनपढ़ भी इंग्लिश समझ लेता है। क्लियर है? आप लोग तो यार पढ़े लिखे हो, तैयारी कर रहे हो। इधर आ जाओ, देखो क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो क्या है, देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, कहता है किसी सांकेतिक भाषा में CAMEL को DCPIQ लिखा जाता है। इसको क्या लिखा जाता है, मैं बार बार बोल रहा हूं, कोई वर्ड नहीं बनेगा, ठीक है, जरूरी नहीं मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। तो DCPIQ ये क्या है, कोई वर्ड बन रहा है क्या, कोई इसकी सेंस ही नहीं निकल रही है। तो आपको ये नहीं सोचना, सिर्फ आपको देखना है कि क्या कोडिंग यूज करी है। अल्फाबेट में सिर्फ कोडिंग को है और उठाओ, टक 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 करो, काम खत्म। CAMEL और उसको क्या लिखा जाता है, DCPIQ लिखा जाता है। तो यहीं से पहले इसी को खत्म करो कि इसमें लॉजिक लगाओ क्या है। बेटा ये 3 पे आता है, ये 1 पे आता है, ये 13 पे आएगा, ये 5 पे, ये आएगा 12 पे, ये आएगा 4 3 16 9 और 17, इसी पे आता है। अब देखो क्या कोडिंग लगा रहा है यार ये, देखो यहाँ पे देखा 1 प्लस कर दिया इसने। क्लियर है? जब यहां से यहां गए तो 2 प्लस करा है, +2। फिर यहां से यहां गए तो इसने क्या करा, 3 प्लस कर दिया। फिर यहां से यहां गए तो इसने कितना प्लस करा बेटा, 4 प्लस करा। और जब यहां से यहां गए तो
तो इसने कितना प्लस कर दिया 5। तो मैं कह सकता हूं +1 +2 +3 +4 +5, मतलब जितने अल्फाबेट बढ़ते हैं, अल्फाबेट मतलब सी, जितने 1 2 3 4 5, तो 1 +1 +2 +3 +4 +5 करता हुआ और काम खत्म। तो देखो कैसे काम खत्म करना है। तो हमें क्या लिखना है बेटा, हॉर्स, HORSE, इसको क्या लिखा जाएगा। तो एक बात मुझे बताओ, अगर आपको रैंकिंग याद है ना तो सीधा लिखो ना, आप इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत है। H है, H 8 पे आता है, 8 में 1 प्लस करना 9, 9 पे क्या आएगा बेटा I आएगा। क्लियर है, 8 पे आता है 1 प्लस करा I। O कितने पे आता है बेटा, 15 पे आता है, 15 में 2 प्लस करो तो कितना आएगा, देखो 1 प्लस 2 प्लस, यहाँ पे लिख लो अगर दिक्कत है, 1 2 3 4 और 5 ऐसे लिख लो, दिक्कत आ रही है तो। और देखो दो ही आप H में 1 प्लस करके लिख लिया ना I, और लास्ट में E में 5 प्लस करके लिखोगे J, तो देखो पहले ऑप्शन मिल जाएगा जो स्टार्टिंग I से हो रही होगी और एंडिंग J से हो रही होगी। दे के खत्म, काम खत्म। पर हमें पूरा सॉल्व करना है, कैसे। O है, O कितने पे आता है 15, 15 में 2 प्लस करोगे 17, 17 पे क्या आएगा बेटा Q आएगा। R कितने पे आता है 18, 18 में 3 प्लस करोगे 21, 21 पे क्या आएगा बेटा U आएगा। S कितने पे आता है 19, 19 में 4 प्लस करोगे 23, 23 पे क्या आएगा बेटा W आएगा। हमारा आंसर ओरिजिनल ही होगा, पर पेपर में मानना है तो बेटा स्टार्टिंग एंडिंग या 2 वर्ड निकाल लो, जितना इजी कर सकते हो। टाइम बचाना है यार, टाइम, बस टाइम की वैल्यू है सब कुछ। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और कैसा, तो अच्छा एक बात मुझे बताओ बेटा, अगर मैं इसको बार बार ना लिख ले किसी सांकेतिक भाषा में, किसी लैंग्वेज में, कभी ये कभी वो, तब मैं सीधा बोलूं कि इसको ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा। क्लियर है, वो लैंग्वेज आप अपने आप बना लेना। अरे क्लियर है, मान लेना यार, एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा, क्योंकि बार बार लिखूंगा क्वेश्चन तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। थोड़ा भी मैं डिजिटल नहीं हूँ, पर आने वाले टाइम में सब कुछ ठीक ठाक रहा तो डिजिटल भी हो जाएंगे यार। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, कहता है किसी भाषा में, मैंने शॉर्टकट मार दिया क्वेश्चन में यार, एडजस्ट कर लेना यार आप। देखो क्या है, किसी भाषा में या किसी कोडिंग में कंप्यूटर को क्या लिखा जाता है, KVSUYWG लिखा जाता है। तो उसी भाषा में सॉफ्टवेयर को क्या लिखा जाएगा, SOFTWAR, इसको क्या लिखा जाएगा। तो एक बात बताओ, पहले सबसे पहले हम तरीका निकालते हैं कि उसको कैसे लिखा उसने ऐसा। तो बेटा देखते हैं, ये कितने पे आता है, 3 पे आता है, ये 15 पे आता है, ये 13 पे आता है, ये 16 पे आता है, ये 21 पे आता है, ये 20 पे, ये 5 पे, ये साहब 18 पे। ठीक है, ठीक है। ये कितने पे आता है बेटा, के 11 पे आता है, किंग्स 11 के नाम से याद कराया था। ये 22 पे आता है, ये 19 पे आता है, ये 21 पे आता है, ये 25 पे आता है, ये 23 पे आता है और ये 7 पे आता है। क्लियर है, मेरे से भी ज्यादा 3 गुनी स्पीड होनी चाहिए। अरे मैं तो बूढ़ा हो लिया, बाल सफेद हो लिए, तुम तो जवान हो यार, तेजी से मारो दे के क्वेश्चन को। कैसे, देखो हाँ देखो क्वेश्चन, अगर सी, देखो अगर मैं इसमें देखता हूं तो 8 प्लस कर रहा है। देखो अगर मैं यहां पे देखूं तो हमारा 7 प्लस कर रहा है या नहीं कर रहा। 3 में 8 प्लस करे 11 आ गया, 15 में 7 प्लस करे 22 आ गया। अगर 13 में मैं 6 प्लस करूं तो बेटा 19 आएगा। नहीं आता हो तो बता दो। और 16 में अगर मैं 5 प्लस करूं तो 21 आ रहा है, फिर 4 प्लस करूं तो ये भी बन गया काम। अरे लग गया यार जुगाड़। क्लियर है, तो W में 20 में मैं 3 प्लस करूं तब भी काम बन गया, और E में मैंने कितने प्लस करे 2 तब भी काम बन गया।
अब इसमें एक, तो बेटा ये एक वर्ड गायब होगा, यहाँ पे लिखा होगा जरूर, हमें पता है, और नहीं लिखा तो एक वर्ड छोड़ना पड़ेगा लास्ट में, पर ऐसा होगा नहीं, यहाँ पे लिखा होगा बेटा आर, इसको क्या लिखा आएगा, एस लिखा होगा यहाँ पर। क्लियर है? तो ये आता है हमारे पास 19 पे, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, 1 प्लस होगा, तो आर इसमें क्या बेटा 1 प्लस हो रहा है। क्लियर है? बन गया लॉजिक यार, काम खत्म कर दो। अब हमसे उल्टा प्लस करा है, स्टार्टिंग में 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है, तो मैं उल्टे से स्टार्टिंग कर दूं, यहाँ पे मैंने प्लस करा 1, तो ई में 1 प्लस करा तो हमारा क्या आया बेटा, एफ आया। इसमें 2 प्लस करो तो 18 में 2 प्लस करा 20, 20 पे क्या आएगा बेटा, टी आएगा। इसमें 3 प्लस कर दूं तो ए में 3 प्लस करोगे कितना आएगा बेटा, 4, 4 पे क्या आएगा बेटा, डी आएगा। अब W इधर देखना, समझने वाली बात है ये, अब यहाँ पे आएगी, सेवाएं समाप्त होंगी बेटा। अब A में हमने 3 प्लस करा तो हमारा क्या आ गया, D आ गया, क्योंकि 4 पे आता है। अब इसमें कितना प्लस करना है मुझे, 4 प्लस करना है, क्योंकि उल्टे से गिनती चल रही है ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक गया है, तो मैंने उल्टी से उठा दिया ऐसे। अब मुझे दिक्कत होती है, W है, W कितने में आता है बेटा, 23 पे आता है। अब 23 में 4 प्लस करूंगा 27 होता है, तो 27 तो यार अल्फाबेट ही नहीं होते, हम कहाँ से प्लस करके लिख देंगे। तो बेटा ध्यान रखना, मैंने क्या बताया था आपको, जैसे ही 27 आ जाए, जैसे ही 26 से बड़ा आए, तो वैसे ही क्या कर देना है, 27 तो माइनस में 26, क्या बचेगा 1, तो 1 पे क्या आएगा बेटा, A, वापस घूम जाती है वो चैनल में दोबारा। क्लियर है? ABCD दोबारा वापस घूम जाती है चैनल में। अगर मैंने बोल दिया 32वीं रैंक पे कौन आएगा, तो 32वीं रैंक का इसका मतलब क्या है, अंडरस्टूड है, तो 32 में से 26 को माइनस कर दो तो कितना बचेगा हमारे पास, 6। अब 6 कैसे आएगा, 6 पे क्या आएगा, F आएगा। तो आप बोल सकते हो कि अल्फाबेट टेस्ट के अंदर 32वें स्थान पर कौन आएगा, तो आप बोलोगे F, कोई गलत नहीं कर सकता आपका आंसर। क्लियर है? तो बेटा अब 27वें स्थान पर क्या आएगा बेटा, A आएगा, क्योंकि दोबारा वो सीक्वेंस में दोबारा चल जाती है, तो W की जगह क्या आएगा, A आएगा। यहाँ पे कितना प्लस करना है बेटा, 5 प्लस करना है। अब T में 5 प्लस करोगे तो क्या आएगा, 25, 25 पे क्या आएगा, Y। अब यहाँ पे क्या करना है, 6 प्लस करने हैं। अब ये तो खुद ही 6 पे आता है, और 6 प्लस करोगे 12, 12 पे क्या याद आ गया, L। अब ये कितना है बेटा, ये 15, 15 में कितने प्लस करने हैं हमें, 7 प्लस करने हैं, तो 15 और 7 कितने होते हैं हमारे पास, 16। ये कितना हो गया बेटा, 22, 22 पे क्या आएगा बेटा, V आएगा। और ये कितना है बेटा, इसमें कितने प्लस करने हैं हमें, 8, तो S, ये तो 19 पे आता है। अब 19 में 8 प्लस करोगे दोबारा क्या आएगा बेटा, 27 आएगा। अब 27 को क्या लिखना है, हमें A लिखना है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये, उसको हम क्या लिखेंगे, AVLYADTF, क्या लिखेंगे हमारा आंसर ये। अरे क्लियर है, समझ आ गई? जैसे ही बेटा रोटेशन चलता है वैसे ही क्या होती है, वापस कैलकुलेशन कहां से स्टार्ट हो जाती है हमारी, A से वापस स्टार्ट हो जाती है। अरे समझ आई? अरे नहीं आई तो एक दो बार पॉज कर करके देखना, समझ आ जाएगा आपको कि क्या करा रहा हूं मैं और क्या भौंक रहा हूं, समझ जाओगे आप थोड़े दिन में। अरे क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन है सिंपल सा। कहता है फिर वही क्वेश्चन हो गया हमारा स्टार्ट। कहता है क्या किसी भाषा में SHER को क्या लिखा जाता है, ULKZ लिखा जाता है, तो उसी भाषा में SINGH को क्या लिखा जाएगा। अरे यार कोडिंग बनानी है, देखो कैसे, ये 19 पे आता है, ये 8 पे आता है, ये 5 पे आता है, ये 18 पे आता है। अब ये कितने में आता है, 21 पे आता है। और ये L याद आ गया 12, ये क्या है 11, और ये क्या है बेटा 26। अब देखते हैं कैसे कैसे आया यार, ऐसे कैसे हो सकता है यार, ऐसे हो सकता है भैया, समय खराब है। 19 में बेटा 2 प्लस करे, देखो आ गया 21, 2 के बाद 4 प्लस करे, 8 में 4 प्लस करे 12 आ गया। इसमें 6 प्लस करे, देखो 2 4 6, इस बार सीरीज क्या 1 2 ना करके
2 का टेबल चला दिया, 2 4 6। अब इसमें क्या प्लस करा हमने, फिर इसमें 8 प्लस करा था, तभी तो हमारा जेड आया यार। क्लियर है? तो सीरीज क्या चल रही है, 2 4 6 8। तो यहीं पे प्लस कर दें यार हम सीधा, 2 4 6 8 करके काम खत्म करें। तो इसमें 2, इसमें 4, इसमें 6, इसमें 8, और भाई साहब इसमें क्या रखना है, 10। तो मेरे बाबू इधर आओ, देखो कैसे। एस कितने पे आता है, 19। 19 में 2 प्लस करोगे क्या आएगा, 21। 21 पे क्या आएगा बेटा, यू। फिर आई कितने पे आता है, 9। 9 और 4 13। 13 पे क्या आएगा बेटा, एम। फिर एन कितने पे आता है, 14। 14 में 6 प्लस करोगे 20। 20 पे क्या आएगा बेटा, टी। जी कितने में आता है, 7 पे। 7 और 8 क्या हो गया, 15। 15 पे क्या आएगा बेटा, ओ, जो टी से। एच 8 पे आता है, और ये 10 18। 18 पे क्या आएगा बेटा, आर। अरे क्लियर है? थोड़ा बहुत भेजे में घुसा। अब नहीं घुस रहा है ना, तो हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, आप लोग तो मानोगे नहीं, डिलीट होगी होगी। तो बेटा क्या करना, अल्फाबेट टेस्ट को ना अच्छे से पढ़ लेना और रैंकिंग याद कर लेना, तब जाके थोड़े क्वेश्चनों पे आना। क्लियर है? नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। और दिक्कत आप समझ सकते हो, कई तरह की दिक्कत हो सकती है। क्लियर है? तो दिक्कत किस तरह की होगी वो आप खुद ही समझ जाना कि क्या दिक्कत होने वाली है। चलो आज हम यहीं स्टॉप करते हैं, इस वीडियो में यहीं तक खत्म करते हैं, क्योंकि बेटा आगे हम नई नई टाइपें और लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और थोड़े और अच्छे क्वेश्चन, ऐसे नहीं नकली से। तो नकली क्वेश्चन, इनसे पेपर में सिलेक्शन हो गया क्या, बढ़िया से क्वेश्चन। और आप लोग भी देखना, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो अभी से ही। एक टाइप करा दी ना, बस ट्रैक पे चढ़ा दिया, दौड़ो खूब तेज। तो बेटा दौड़ने से पहले क्या, अल्फाबेट टेस्ट को बहुत अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि वो बेसिक है। क्योंकि बेटा ये पूरे 3-4 चैप्टर मिलके आपको इतने सारे नंबर दे जाएंगे। इतने सारे का मतलब 8-10 नंबर दे जाएंगे। इतने सारे बहुत होते हैं। और 8-10 नंबर का मतलब समझ रहे हो बेटा, अगर जा रहे होगे ना आप कजाकिस्तान, तो आ जाओगे इंडिया। क्लियर है? अरे मेरे कहने का मतलब है, अगर कन्याकुमारी पोस्टिंग मिल रही होगी और दिल्ली के रहने वाले, तो दिल्ली मिल जाएगी। 8 नंबर का डिफरेंस बहुत होता है। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर। और बेटा अच्छी लगे वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, इसी से जीवित हैं हम। ठीक है, ओके, बाय बाय।